आज की वीडियो में जानेंगे मानव का महानतम साहसिक कार्य। जीवन सबसे महान साहसिक कार्य है जिसकी कल्पना की जा सकती है। यद्यपि कुछ जीवन कम रुचि और उत्साह वाले होते हैं, अन्य असाधारण अनुभवों से भरे होते हैं। मैंने एक व्यक्ति के बारे में सुना है जिसने 32 बार आत्महत्या करने का प्रयास किया और उसे रोकने के लिए हर बार कुछ घटित हो गया। कल्पना कीजिए, आज इस पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं उनके जीवन की समस्त घटनाओं के बारे में जानना हो और उनके जीवन के बारे में भी जो चले गए हैं और जो अभी आने वाले हैं, तो कैसा लगेगा? ऐसी है ईश्वर की शक्ति। जीसस ने कहा था, क्या 2 चिड़ियाँ 1 पैसे में नहीं बिकती और उनमें एक भी तुम्हारे परमपिता की जानकारी के बिना जमीन पर नहीं गिर सकती। सभी मनुष्यों के जीवन काल के अनुभव ईश्वर की स्मृति में हैं। वास्तव में ऐसी चेतना के बारे में कल्पना करना भी कठिन है जिसे प्रत्येक घटित वस्तु का बोध हो। तथापि परमात्मा की प्रकृति को पूर्ण रूप से समझना इस ब्रह्मांड में महानतम साहसिक कार्य है। मैं आपको इसका एक चित्र दिखाता हूँ, जैसा कि यह इस समय मेरे आध्यात्मिक नेत्रों के सामने आ रहा है। सत्य कल्पना से अधिक हैं, वे वास्तविक हैं, तथापि उनका मूल ईश्वर के मन में एक विचार है। उदाहरण के लिए, आणविक पदार्थों के समस्त विभिन्न रूप ईश्वर के मूर्त रूप विचार मात्र हैं। वे पुनः विचारों में परिवर्तित किए जा सकते हैं और विचार फिर से वस्तुओं के रूप में घनीभूत किए जा सकते हैं। मनुष्य के पास भी विचार पैदा करने की शक्ति है, परंतु उसकी कल्पना शक्ति बहुत प्रबल नहीं है। यदि मनुष्य की कल्पना पर्याप्त शक्तिशाली हो जाए तो वह भी पृथ्वी पर भौतिक वस्तुओं की रचना कर सकता है। उसके पास अंतर में निहित वही रचनात्मक शक्ति है जिसके द्वारा सोचकर ईश्वर ने संसार में अपनी मानस सृष्टियों को मूर्त रूप दिया। परंतु मनुष्य के लिए अपने विचारों को घनीभूत करना बिल्कुल असंभव हो गया है, क्योंकि उसने अपनी ईश्वर प्रदत्त स्वतंत्र शक्ति विचार की दिव्य शक्ति का उपयोग नहीं किया है। जब हम ईश्वर की चेतना की कल्पना करने का प्रयास करते हैं तो हमें आश्चर्य होता है कि वे इसे किस प्रकार सब कुछ याद रख सकते हैं, क्योंकि हम प्रत्येक वस्तु को अपनी मानसिक क्षमता के मापदंड द्वारा आंकते हैं। हम अपने अनुभव के अनुसार समझते हैं। कोई व्यक्ति जिसकी स्मरण शक्ति कमज़ोर है तो वह समझ सकता है कि अन्य सब की स्मरण शक्ति भी वैसी ही है। ऐसी भी
असाधारण स्मृति वाले लोग हैं जो पूरी पुस्तक को स्मरण कर सकते हैं, शायद उतनी ही आसानी से जितनी से आप कुछ पंक्तियाँ याद कर सकते हैं। जो भुलक्कड़ हैं उन्हें यह समझने में कठिनाई होती है कि दूसरों के पास अचूक स्मरण शक्ति हो सकती है। एक जौहरी अपने रत्नों को याद रखता है, मुनीम अपनी पुस्तकों में आंकड़ों को याद रखता है। उसी प्रकार ईश्वर इस ब्रह्मांड में अपने द्वारा रचित प्रत्येक वस्तु को याद रखने में सक्षम है। सर्वशक्ति संपन्न होने के कारण वे हर घटना को तत्काल स्मरण कर सकते हैं। ईश्वर को अतीत याद रखने के लिए सीमित भौतिक मस्तिष्क की आवश्यकता नहीं पड़ती। उनकी असीम चेतना सर्वज्ञ है।